नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसके में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी को ज्ञात किया था और आपने वो सारणी अभी तक याद कर ली होगी। अगर याद नहीं की है तो वो सारणी आपको याद करनी है, क्योंकि उस सारणी के बगैर आप त्रिकोणमितीय प्रश्नावली को ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपको वो सारणी याद करनी है। आज हम प्रश्नावली करेंगे 6 की। तो चलिए करते हैं 6 की प्रश्नावली। 6 की प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यह है प्रश्न और इसके अंदर जो पहला प्रश्न दे रखा है वो है प्रश्न नंबर 1, 2 साइन 45 डिग्री कोस 45। आपको क्या करने हैं, वो जो सारणी है उसके अंदर जो मान है उसके मान इसके अंदर रखने हैं और हल करना है। जैसे मैं यहाँ पर मान रख देता हूँ, ये 2 है, 2 का 2 आ जाएगा और बीच के अंदर कोई चिन्ह नहीं है तो किस गुणा का चिन्ह आ जाएगा, गुणा साइन 45। साइन 45 बच्चों, आपको सारणी के अंदर देखकर मान नहीं लिखने हैं, आपको वो सारणी पहले याद करनी है, उसके बाद आपको मान लिखने हैं। साइन 45 है, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। फिर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह आ जाएगा। फिर है कोस 45। कोस 45 का मान हो जाएगा 1/√2। 1/√2 हो गया। अब देखो ये 2 है, 2 को 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 को 1 से गुणा कर देंगे, यानी इनको गुणा करेंगे तो आएगा 2/√2 को √2 से गुणा करेंगे तो √4 होता है और √4 का मान होता है 2। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आता है, और 2 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 1 बार। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री। ये देखो, ये करते हैं। कोस 45 का मान बच्चों हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पर आ गया 1/√2। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो आ जाएगा गुणा का चिन्ह। फिर है कोस 60 का मान। कोस 60 का मान होता है बच्चों 1/2। तो इसका कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस साइन 45। साइन 45 का मान होता है बच्चों 1/√2। तो आ जाएगा 1/√2 और गुणा साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3/2। अब देखो इसको करते हैं, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1 और √2 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2√2 माइनस, आगे करते हैं, 1 को गुणा करेंगे √3 से तो आ जाएगा √3 और बटा √2 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2√2। अब देखो आगे, अब इनका एलसीएम लेंगे हम। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2√2। 2√2 एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया तो 2√2 को 2 का भाग देंगे हम 2√2 में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाता है, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ पर 1 आ गया माइनस, यहाँ पर भी 2√2 का भाग देंगे 2√2 में तो जाता है 1 बार, और 1 को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा √3। तो इसको लिखेंगे तो ये इससे घटेगा नहीं बच्चों कभी भी। तो इसको करेंगे तो 1 माइनस √3/2√2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री। फिर आगे है प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी साइन 30 का मान लिखना है
और उसका स्क्वायर कर देना है। साइन 30 का मान बच्चों, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो आ गया 1/2, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है साइन के ऊपर अब की बार, तो इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर, प्लस 2 गुणा कोस 45। कोस 45 का मान होता है बच्चों 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 3 का 3 आ गया, गुणा टेन स्क्वायर 60 डिग्री। टेन 60 का मान होता है बच्चों √3, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया। अब देखो आगे करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, प्लस ये 2 का 2 आ गया, गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि √2 गुणा √2। मैंने अभी बताया है कि √2 को √2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। इसी तरीके से √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस 3 गुणा √3 का स्क्वायर, यानी √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3। अब इसको आगे करते हैं, 1/4 का 1/4 आ जाएगा, प्लस ये 2 से कट रहा है तो इस 2 को 2 से काट देंगे, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि 1 ही बचा, ही 1 बच गया, प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9। 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 प्लस 1/4 आ गया। अब देखो आगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इनका एलसीएम ले लिया 4 एलसीएम आ गया, तो 1 का भाग देंगे 4 में तो जाएगा 4 बार, और 4 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40 प्लस 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो आ गया 1, तो 40 और 1 हो गया 41, 41/4। 41/4 ये सरल भिन्न है, इसको हम अगर मिश्र भिन्न में लिखें तो 4 का भाग देंगे हम 41 में तो जाता है 40 में जाएगा, 40 में जाएगा 10 बार जाएगा, 1 शेष बच गया, 1 ऊपर और 4 नीचे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 सही 1/4। बच्चों इस प्रश्नावली को अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और वीडियो को देखने के बाद आपको वापस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ अगर आपको सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, तो आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 साइन 60 डिग्री, 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है, 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। इसको करते हैं, यह 3 का 3 आ गया, गुणा साइन 60 का मान हो जाएगा, होगा बच्चों √3/2, तो √3/2 माइनस 4 का 4 गुणा साइन के ऊपर क्यूब है की बार, तो साइन 60 का मान देख लेते हैं पहले। साइन 60 का मान होता है √3/2, लेकिन इसके ऊपर क्यूब है घात 3, तो इसके ऊपर लगा देते हैं घात 3, यानी क्यूब लगा दी हमने। अब इसको करते हैं, इसको करेंगे तो 3 को √3 से गुणा करेंगे पहले, तो 3 को √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3√3/2 है तो 2। आगे देखो बच्चों, 4 का 4 आ गया, गुणा √3 का क्यूब है की बार, यानी √3 गुणा √3, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे पहले तो आ जाएगा 3, और 3 को फिर से √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3√3/2 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8, यानी 2 गुणा 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये 4 ये इस 8 से कट रहा है, तो इसको काटेंगे तो कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 4 दूनी 8। अब ये आ गया 3√3/2 माइनस 3√3 और बटा 2। अब देखो आगे,
इधर भी क्या है, 3√3/2 है, इधर भी 3√3/2 है। तो 3√3 से यानी 3√3/2 से 3√3/2 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। इनको घटाएंगे तो मान आ जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो स्केच पेन से नहीं होगा, इसलिए मैं पेन से कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसके बट्टा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है। और बच्चों हमारा लक्ष्य आपको पता ही है, हमारा लक्ष्य है मैथ में 100 में से 100 अंक प्राप्त करना। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल के अंदर आगे। इसके मान लिखने हैं। इसके मान लिखेंगे तो ये 5 का 5 आ जाएगा गुणा कोस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कोस 60 का मान लिखेंगे और कोस 60 का मान होता है 1/2। 1/2 का हो गया स्क्वायर। अब प्लस ये 4 का 4 आ गया गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी सेक 30 का मान। बच्चों सेक 30 का मान होता है 2/√3, यानी 2/√3। इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और 10 45 का मान होता है 1, तो 1 आ गया 1 का स्क्वायर। ये आ गया भाग का चिन्ह। भाग के चिन्ह के नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का आ गया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। प्लस कोस 30, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, और कोस 30 का मान होता है √3/2। √3/2 इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। अब करते हैं आगे। ये 5 है, 5 का आ गया 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। आगे प्लस 4 का आ गया 4 गुणा 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 और √3 का स्क्वायर यानी √3 गुणा √3 तो आ गया 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 का इसका ये मान लिख दिया था हमने 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3 और बटा 2 का स्क्वायर 4। अब देखो आगे, पहले इसको हल करते हैं। तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 5 बटा ये आ गया 4। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 16। 4 को 4 से गुणा किया तो 16 और बटा 3 और माइनस 1 बटा 1/4 प्लस 3/4। अब बच्चों ऊपर वालों का एलसीएम ले लेंगे और नीचे वालों का भी एलसीएम ले लेंगे। अगर ऊपर वालों का हम एलसीएम लें, ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 3 12, एलसीएम आ गया 12। अब इसको करते हैं, 4 का भाग दिया 12 में तो 4 3 12 3 बार, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 प्लस 3 का भाग देंगे 12 के अंदर तो 3 चौक 12 और 4 को 16 से गुणा कर देंगे तो 16 चौकों हो जाता है 64, माइनस इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। 1 का भाग देंगे 12 में तो जाएगा 12 बार, और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। अब ये बट्टा का चिन्ह आ गया। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 4। इनका एलसीएम 4 आया। 4 में 4 का भाग दिया, 4 में 4 का भाग दिया तो 1 बार गया, और 1 को 4 में 4 का भाग दिया तो 1 आया,
और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1, प्लस 4 में 4 का भाग दिया तो 1 बार, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। अब देखो आगे, अब इनको करते हैं, हम क्या करेंगे 15 और 64 को जोड़ेंगे और 12 घटा देंगे। 15 और 64 को जोड़ेंगे तो 5 और 4 हो गए 9, 6 और 1 हो गया 7, यानी 79 माइनस 12 बटा 79 माइनस 12 और बटा 12, इसके बटा में है 3 और 1 हो गया 4 बटा 4। अब देखो बच्चों आगे, ये तो कट रहा है, 4 से 4 कट गया। अब हमें ऊपर वाला करना है बस। 79 से 12 घटाएंगे, यानी 79 से 12 घटाए, 9 में से 2 गया तो बच गया 7, और 7 में से 1 गया तो बच गया 6, तो 67 बटा 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, हम फिर से कर सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का क्वेश्चन है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। बच्चों इनके मान लिखते हैं। अब तो 4 का तो 4 आ गया, बीच में गुणा कोट 45 से। बच्चों कोट 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 है, तो सेक 60 का मान होता है बच्चों 2, तो 2 का आ गया स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का आ गया स्क्वायर, और प्लस कोस 90 का मान होता है बच्चों 0, तो 0 का स्क्वायर। अब देखो आगे, ये 4 का 4 आ गया, गुणा 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, और बटा 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 0 का स्क्वायर 0। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, माइनस ये 4 है, 4 का 4 और प्लस 3/4। अब देखो बच्चों आगे, ये 4 से कट रहा है, यानी 4 में से 4 घटाएंगे तो इसका मान तो 0 आ गया, और ये 3/4 बच गया, तो उत्तर भी कितना आ जाएगा 3/4 ही आ जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 है 4 बटा कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है बच्चों। ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में से आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। इसके अंदर मान लिखते हैं, तो 4 का तो 4 आ गया, बटा कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट 30 है, कोट 30 का मान होता है √3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, माइनस कोस 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो करते हैं आगे। 4 का आ गया 4 बटा √3 का स्क्वायर होता है 3, प्लस 1 का 1 आ गया, और 1/2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और √2 का स्क्वायर होता है 2,
अब चलिए करते हैं आगे। ये 4/3 का 4/3 आ गया, प्लस बच्चों ये बटा में तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या तो ये चली जाएगी ऊपर, तो आ जाएगा 4 यानी 4/1 और माइनस 1/2 का 1/2। ये आ गया 4/3 प्लस 4/1 और माइनस 1/2 था ही। अब इनका लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 यानी 2 बार, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 प्लस 1 का भाग देंगे 6 के अंदर तो 6 बार जाएगा, और 6 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24, माइनस 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। अब 8 और 24 यानी 8 में 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32 माइनस 3 और बटा 6। 32 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 29 और बटा 6। बच्चों कई क्वेश्चन किताब के अंदर गलत छपे हुए हैं तो उनको सही कर लेना आप। इसका आंसर हो जाएगा 29/6। चलिए बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटा 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। इसको करते हैं 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 60 का मान होता है बच्चों √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा साइन 45 से। बच्चों साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। बच्चों साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 आ गया स्क्वायर बटा 3 गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 का मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। कोसेक 60 का मान होता है बच्चों 2/√3, 2/√3, इसका भी स्क्वायर है, माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। कोट 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं आगे। √3 का स्क्वायर होता है 3, यानी √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस 4 का 4 आ गया गुणा 1 का स्क्वायर हो गया 1, और √2 का स्क्वायर यानी √2 गुणा √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा 3 का 3 आ गया गुणा 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 गुणा 2 4, और √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3। चलिए करते हैं आगे। अब 3 का 3 आ गया, प्लस ये 4 इस 2 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 2 बार कट रहा है, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2, और प्लस ये 1 है तो 1 बटा ये 3 से कट गया तो यहाँ पर बचा 4, प्लस 4/3 माइनस 3। बच्चों 3 और 2 5, 5 और 1 6 हो गया 6। अब देखो यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच गया, 1 प्लस 4/3। अब इसको आगे करते हैं 6/1 प्लस 4/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 3 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, प्लस
3 का भाग 3 में दिया तो एक बार, और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। ऊपर कितना है, 6 है, 6/4 और 3 हो गया 7/3। अब देखो बच्चों, इसके भाग में कुछ नहीं था, लेकिन इसके भाग में तो ये था, इसके भाग में कुछ नहीं था तो इसके भाग में हम लगा देंगे 1, तो 6/1 और बटा 7/3 इसको लिखेंगे, यानी 6/1 है, 6/1 भाग 7/3, 6/1 हो जाएगा। ये भाग का चिन्ह है, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो आ गया गुणा, और गुणा का चिन्ह करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, तो 3/7 हो जाएगी। 7 यानी 6 तियाँ हो गया 18, 6 तियाँ 18 और बटा 7, ये हो जाएगा आंसर 18/7। चलिए बच्चों, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री बटा tan 30 डिग्री डॉट tan 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है। अब इनके मान लिखते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, 1/2 माइनस साइन 90 का मान हो गया 1 प्लस 2 का 2 आ गया गुणा कोस 0 का मान। बच्चों कोस 0 का मान भी होता है 1 बटा tan 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है 1/√3 गुणा tan 60 का मान होता है √3। अब देखो आगे 1/2 का 1/2 आ गया, माइनस 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 बटा √3 को 1 से गुणा किया तो आ गया √3 और बटा √3, यानी यहाँ पर हम इसको काट भी सकते हैं। √3 से √3 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच गया, यानी 1/2 प्लस 1। इसको करते हैं, इसको आप सीधा भी कर सकते हैं। ये कितना होता है बच्चों, ये है आधा, आधा और 1 हो गया 1.5, और 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, 3/2 हो गया, 3/2 लिख सकते हो इसको। अगर ऐसे नहीं करो तो वैसे भी कर सकते हो आप। इसके नीचे 1 मान लिया और इसका एलसीएम कितना आ गया, यानी 1/2 प्लस 1 था, इसके नीचे 1 माना, इसका एलसीएम आ गया 2, 2 का भाग 2 में दिया तो एक बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस 1 का भाग दिया 2 में तो 2 बार जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया 2, 2 और 1 हो गया 3/2, ये हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। तो 2 का 2 आ गया, मान लिखते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान तो होता है 1/√3 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2/√3 का √3 बटा ये 1 का 1 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3। अब 2/√3 का 2/√3 हो गया, और बटा 1 माइनस 1/3 है, इसके नीचे 1 मान लिया, और इसका एलसीएम लेंगे हम 1 माइनस 1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1, 3 में से 1 गया तो 2/3, यानी इसके बटा में ये आ गया, तो 2/√3 भाग
2/3। इसको करेंगे तो 2/√3 गुणा, ये संख्या पलट जाएगी क्योंकि गुणा चिन्ह कर दिया हमने, तो 3/2। ये तो इससे कट गया। अब आ गया 3/√3, 3/√3 आ गया। बच्चों ये आंसर नहीं है, 3/√3 है। हम 3 को क्या लिख सकते हैं, हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और बटा √3। √3 से √3 कट गया और उत्तर आ जाएगा √3। ये आ जाएगा उत्तर। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 के क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 11 के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको x के मान ज्ञात करने हैं। आपको करना है x का मान ज्ञात करना है। तो लिखते हैं 11 के में पहला क्वेश्चन। 11 के में पहला क्वेश्चन है cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और sin 30। अब आपको ये जो x है, इस x का मान निकालना है। ये cos x है, cos x साथ में चलेगा आपका, तो cos x साथ में चलेगा, तो cos x बराबर इनके मान लिख देंगे। इनके मान लिखेंगे तो cos 60 का मान होता है 1/2। 1/2 ये आ गया 1/2 गुणा cos 30 का मान होता है बच्चों √3/2, तो √3/2 प्लस sin 60। बच्चों sin 60 का मान होता है √3/2 गुणा sin 30 का मान होता है बच्चों 1/2। बच्चों वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ये प्रश्नावली आपको 6 नंबर दे के जाएगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे 11 का। सिलेबस में अब की बार इतना ही है हमारे। cos x का cos x बराबर 1/2। 1 को √3 से गुणा करेंगे, 1 को √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3 बटा 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, प्लस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3 बटा 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। अब बच्चों इसका लेते हैं हम एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस √3। √3 में √3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 √3, यानी 1 √3 और 1 √3 कितना हो गया 2 √3। तो cos x बराबर 2 √3/4। अब ये 2 इस 4 से कट रहा है, इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 2 बार कटेगा ये, तो इसका मान आएगा cos x बराबर √3/2। अब बच्चों देखो आगे, यहाँ पर क्या है cos है, cos है तो cos में √3/2। √3/2 किसका मान होता है √3/2। बच्चों cos में √3/2 मान होता है 30 डिग्री का, तो cos x बराबर √3/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये cos से cos कट जाएगा और x का मान आ जाएगा x बराबर 30 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया 30 डिग्री। चलिए बच्चों इसी में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। sin 2x का sin 2x आ गया। अब इनके लिखते हैं मान। sin 60 डिग्री, बच्चों sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 गुणा cos 30। बच्चों cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/2 गुणा sin 30 का मान भी होगा 1/2।
तो साइन 2x बराबर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आ गया 4। तो साइन 2x बराबर, इसको घटाएंगे हम, इसको घटाएंगे तो इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया 4 एलसीएम आ गया, तो 4 में 4 का भाग दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, माइनस 4 में 4 का भाग दिया तो एक बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1। साइन 2x बराबर 2 में से 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, और बटा 4, इसको काटेंगे तो 1/2। साइन 2x बराबर 1/2। अब हमें साइन में देखना है कि 1/2 किसका मान होता है। साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 डिग्री का। तो साइन 2x बराबर साइन 30 डिग्री। तो 1/2 की जगह हम साइन में क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन से साइन कट गया, 2x बराबर आ गया 30, और x बराबर आ गया 30/2। इसको काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री आ गया। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर तीसरा। 11 में तीसरा करते हैं, और 11 में तीसरा है √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। साइन 45 के बाद में है कोस 45 डिग्री, और प्लस 2 साइन 90 डिग्री। अब इनके मान लिखते हैं। तो √3 tan 2x का 2 सेम का सेम आ गया ये, और साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणा कोस 45 से। कोस 45 का मान होता है बच्चों 1/√2 गुणा 2 प्लस का आएगा, प्लस चिन्ह है बच्चों यहाँ पर, प्लस 2 गुणा साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1। अब इसको लिख लेते हैं, √3 tan 2x बराबर 1/2 का 1/2 आ गया, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। अब देखो आगे बच्चों ये कितना होता है 1/2 यानी आधा, ये भी आधा, आधा कितना हो गया 1 हो गया, 1 + 2, और इधर क्या है √3 tan 2x। तो √3 tan 2x बराबर 2 और 1 हो जाएगा 3। अब देखो बच्चों ये 3 है ना, 3 पहले उधर जाएगा, 3 को उधर लेके जाएंगे, इधर गुणा में तो उधर भाग में चला जाएगा। तो tan 2x बराबर 3/√3, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, और बटा में है √3। ये इससे कट गया तो क्या बचा, यहाँ पर बचेगा √3 बचा। तो tan 2x बराबर √3 बचा। अब हमें देखना है कि tan के अंदर √3 मान किसका होता है। tan 2x बराबर √3 tan में मान होता है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री आ गया। tan 2x बराबर tan 60 डिग्री है। tan से tan कट गया, 2x बराबर हो गया 60, और x बराबर करेंगे तो 60/2, ये इससे कट जाएगा, मान आ जाएगा 30। तो x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री।